बंदा असी जरा हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, नबी नबी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिलाद मुस्तफा गली गली करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर हो रही है, एक कम करना लबदा की है। अब आप इसी वक्त हजरत मूसा पाक वाल अल्लाह ने ना तौरात नाज़िल की थी, और ये जरी गल मैं तुहाडे सामने पेश करन लगा, ये अल कौलुल बदी किताब का नाम है, और इमाम सखावी अलैहि रहमा इस किताब के मुसन्निफ ने, उन्होंने इस गल नो नकल किया है। अल कौलुल बदी शरीफ के अंदर आप बयान करते हैं कि रब्बे कायनात ने जदों मूसा पाक नो ना तौरात अता की थी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात खोली, पहली तख्ती जदों ओपन की थी खोली ते उदे ते लिखिया सी अल्लाह एक ऐसी उम्मत कायनात विच भेजण वाला है, उस उम्मत की शान ये होवेगी जदों ओ उम्मत अल्लाह दी बारगाह विच हाथ उठा के दुआ करेगी, अल्लाह करीम उन्हां दियां दुआवां नूं कबूल कर लेवेगा। अब आप इस वक्त पहलियां उम्मतां दी ये शान नहीं सी कि इधरों दुआ करन अल्लाह फौरन कबूल कर देवे, बड़ी बड़ी उन्होंने बड़े बड़े यानी कि तकल्लुफात उठाने पेंदे सन, लेकिन साडे नबी दी उम्मत के बारे विच मूसा पाक ने ये शान पढ़ी, एक ऐसी उम्मत आवेगी। ते मेरा ईमान ते अकीदा कहंदा है कि मूसा पाक चूंकि नबी सन ना, आप नबुव्वत वाली अख नाल हो सकता है वेंदे पे होवन भाई ये हजरत मेहरे अली दा जिक्र, मुस्कुरा के आखो सुभान अल्लाह, मेहरे अली पाक। अब आप इसी वक्त वो केड़ियां हस्तियां ने जिन्हां दी दुआ जुबान चो निकलेगी अल्लाह कबूल करेगा, वो पीर सियाल लजपाल, वो सय्यदी ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह, वो हजरत दातागंज बख्श अली उजवेरी पाक, वो हजरत गौसे आजम पाक ने, अहमद रजा बरेलवी पाक ने। हजरत मूसा पाक ने ना दूसरी तख्ती खोली, पहली तख्ती लिखिया भाई कैसी उम्मत आएगी जड़ी दुआ करनगे अल्लाह कबूल करेगा, दूसरी तख्ती खोली उदे ते लिखिया सी एक ऐसी उम्मत आएगी, उस उम्मत ते अल्लाह जड़ी किताब नाज़िल करेगा उदा ना होवेगा कुरान, ते उस कुरान दी शान और उस उम्मत का मकाम ही होवेगा, बच्चा 7 साल दा होवेगा, अलिफ लाम मीम तो लैके वन्नास तिकर सारे दा सारा कुरान उदे सीने विच महफूज होवेगा, सारा कुरान। जबकि सोने आलिम बैठे अवाबिस वकार साबका उम्मतां दे अंदर जितनियां किताबां आईयां नबियां तो सिवा किसी नूं याद नहीं, लेकिन एक कुरान दा एजाज है कि बच्चा 7 साल दा होवे कुरान दा हाफिज। ये तुहाडे इलाके विच भी हो सकता है कोई हाफिज होवणगे। अब आप इसी वकार ये सिर्फ कुरान दा एजाज है, ये कुरान दा कमाल है और साहिब कुरान दा कमाल। हजरत मूसा पाक ने ना ये शाना डिठियां ते रब दी बारगाह विच इल्तिजा की थी, मौला ये जड़ी उम्मत है ना ये मैनू अता कर। मैं हुण तुहानू दसना चाहता भाई तुहाडी ते मेरी कीमत क्या है। असीं अज अपनी तमाम तर तवानाई दुनिया कमावन वास्ते हर असीं ओ कम करदे हां जिहड़ा अल्लाह नू नाराज करन वाला होवे, रसूल कायनात नू नाराज करन वाला होवे। मेरे दोस्त मिलादे मुस्तफा दा एक पैगाम एक मकसद ये भी है कि इत्थे आके असी अपने ईमान वाली बैटरी चार्ज करके ले जाइए, इत्थे आके असी अपनी इस्लाह करके ले जाइए, इत्थे आके असी कुछ हासिल करके जाइए। ये ना होवे कि जिस तरीके दे नाल असी कोरे मस्जिद विच आया खाली दामन वापस टुर जाइए। तेनू पता होना चाहिए कि तेरे ते रब ने केड़ी जिम्मेदारी रखी है, तेनू पता होना चाहिए तेरे सिर ते अल्लाह ने केड़ा ताज सजाया है। मैं तेनू दसना चाहता अबाबे ज़ी वकार हजरत मूसा ने अर्ज की थी, मौला ए उम्मत मैनू अता कर। 3 मरतबा सवाल किया, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया तिल का उम्मतु अहमद, तिल का उम्मतु अहमद, ए उम्मत असी अपने आखिरुज ज़मान नबी अहमद मुज्तबा नू अता कर दी है। जदों ए अल्लाह करीम ने फरमाया ना, फिर मूसा ने दुआ की थी, मौला अच्छा अगर ए उम्मत मैनू नहीं मिल सकती तो फिर मैन ही इसी उम्मत विच शामिल कर दे, मैनू भी हजूर दा गुलाम बना दे। अब आप इसी वकार मैं हजरत मूसा पाक के बारे विच ये भी पढ़िया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू ना किताब दा नाम है सुबुलुल हुदा वर रिशाद। इमाम सालिही शाफई मक्की अलैहि रहमा आप इस किताब के मुसन्निफ ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा मेरा कुर्ब चाहते हो? अल्लाह करीम दी बारगाह विच मूसा पाक हाथ बन के अर्ज की, जी रब्बे कायनात मैं तुहाडा कुर्ब चाहना। अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा कुर्ब भी ऐसा होवेगा जरा खास होवेगा।
ऐसा कुर्ब मैं तुहानू देवांगा, इतना कुर्ब तुहाडी जुबान तो निकलन वाले लफ्जां नू तुहाडी जुबान नाल नहीं होवेगा जिहड़ा कुर्ब असीं तुहानू अता करांगे। इतना कुर्ब तुहाडे जिस्म नाल तुहाडी रूह नू नहीं होवेगा जिहड़ा असीं तुहानू अता करांगे। इतना कुर्ब मेरे मूसा तेरे दिल विचों उठन वाले वसवसे और ख्यालात नू तेरे दिल दे नाल नहीं होवेगा जिहड़ा असीं तैनू अता करांगे। हजरत मूसा हाथ बन के अर्ज करदे ने, सोहणिया रब्बा मैं चाहंदा बई मैनू इहो जिहा कुर्ब मिल जाए। मौला किवें मिलेगा? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, सल्ली अला मुहम्मद, मेरे नबी मुहम्मद ते दरूद पढ़िया कर, हजूर दा जिक्र करया कर, मैं रब्बे कायनात तैनू अपना कुर्ब अता कर देवांगा। अब आप इसी वकार हुण तुहानू पता चलिया कि जश्न मनावन नाल की हुंदा है। सोने नबी दी बारगाह विच दरूदो सलाम पढ़न दा इनाम की मिलदा है? अल्लाह दा। जिन्हों जिन्हों गल समझ आ गई है वो बोले अल्लाह दा। अल्लाह दा कुर्ब मिल जाता है, बंदा अल्लाह दा महबूब बन जाता है। रब्बे कायनात उस बंदे नू अपना बेली बना देंदा है। रब्बे कायनात उस बंदे दी हर फरमाइश पूरी करता है जरा लजपाल आका दा जिक्र करता है। असां फिर ऐसे नबी दा जिक्र क्यों ना करिए? असीं गज वज के करांगे क्योंकि असीं नबी दे गुलाम जो हां। फिर साडा हक बनदा है असीं आखिए बस मेरा माही सिर्फ दौड़िया वाले में खतीब नहीं। आबाबे जी वकार पहले मैं तुहानू किताब दा हवाला भी दिता है, नाल नाल कुरान दी आयत भी पेश कर रहे हैं, नाल नाल लजपाल आका दा फरमान भी पेश कर रहे हैं। ये जरा शेर पढ़ रहे हैं, मैं तुहाडे ज़ौक लई पढ़ रहे हैं। आबाबे जी वकार फिर साडा हक बनदा है ना सी पढ़िए बस मेरा माही सल्ले अला। जिस जिस उम्मत नू अल्लाह इतना अजीम नबी अता करे उस उम्मत ते फिर फर्ज है ना कि उसी नबी दा जिक्र करे। असां ते फिर हर दम अपने नबी दा जिक्र करना है क्योंकि नबी दा जिक्र ही साडी खुराक है। असां सुबह शाम दिन रात यही पढ़ना है बस मेरा माही सल्ले अला। ओ पिछले संगी भी पढ़ो ना बस मेरा माही सल्ले अला। कुछ मेरे संगी ये सोच के चुप हो गए भाई हो सकता है मता ये इंडिया तो ना आया हो। मैं आईडी कार्ड तुहानू चेक करा देना, मैं भी पाकिस्तानी हूं। इस वास्ते अब आप जी वकार ए बेरुखी दा मुजाहिरा ना करो, मेरे नाल आवाज रला के पढ़ो। पढ़ना की है बस मेरा माही सल्ले अला। बस मेरा माही सल्ले अला। अरशांदाराही सल्ले अला। हाशिर माही सल्ले अला। अहमद माही सल्ले अला। हकीब माही सल्ले अला। हकीब माही सल्ले अला। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। बस मेरा माही सल्ले अला। बाबे जी वकार लजपाल नबी दे लजपाल गुलाम जिन्हें भी महबूब नु डिठा है हजूर ते कुर्बान हो गया है। और हजरत पीर मेहर अली शाह पाक आपने जदों लजपाल नबी नु अपनी अखियां दे नाल वेखिया है उन्हां दे हुजूर ने की हुजूर दी की शान बयान की थी। आप फरमांदे ने मुख चन्न बदर शाशानी है। मुख चन्न बदर मथे चमक दिलाट नूरानी है। मथे चमक दिला नूरानी है। मथे चमक दिला नूरानी है। काली जुल्फते अख मस्तानी है। काली जुल्फते अख मस्तानी है। मखमूद अखी हिन मत बरिया सुबहान अल्लाह। अच्छा तुहानू बड़े मजे की गल सुनना चाहते हो तो अच्छा क्या को सुभान अल्लाह। तुहाडे ते मेरे सोने लजपाल नबी दी बारगाह विच हजरत अबू जर गिफारी
लजपाल आका दी बारगाह दे विच हाथ बन के रज करदे ने, सोना है कायनात वाली जरा ए ते दसो ना तुहाडी नबूवत विच कोई ऐसी दलील। वैसे ते आका तुहाडी हर चीज ही अल्लाह दी बारगाह विच मौजज़ा बन के आई है। लजपाल आका तुहाडी नबूवत दियां बेशुमार दलीलां ने। मिसाल दे तौर ते चंद दो टुकड़ियां विच तकसीम कीता, ए भी तुहाडी नबूवत दी दलील है। लजपाल आका तुसीं डुबया होया सूरज वापस पलटाया, ए भी तुहाडी नबूवत दी दलील है। आका तुहाडे नाल पत्थरां ने भी कलाम कीता, जानवरां ने भी कलाम कीता है, ए भी तुहाडी नबूवत वाली दलील है। आका कोई ऐसी गल दसो जिस गल ने तुहानू मजा दिता होवे। पूछण वाला कौन है? हुजूर दा सहाबी हजरत अबू जर गिफारी। दारमी शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत अबू जर गिफारी हुजूर तो सवाल पूछते हैं, आका कोई ऐसी गल बयान करो अपनी पूरी जिंदगी दी नबूवत दियां गल्लां विचों जिस गल ने सब तो ज्यादा तुहाडा कलेजा ठारिया होवे। नहीं तुसा सुनना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो एडा सस्ता सौदा कोई नहीं। त्याड़ी G11 मरकज इस्लामाबाद विच पढ़ के आया ते उतों सफर करके तुहाडे कोल पढ़ रहा, कल फिर जाके पढ़ना है कि नहीं और दे पेश कर दे सा उच्ची सुभान अल्लाह। अब आप इसी वकार हजरत अबू जर गिफारी मिसाल दे तौर ते किबला कारी साहब उमर फरूक सरवर्दी साहब मदीना पाक तो आवन, अल्लाह पाक इन्हां नू उमरे दी सादत देवे, मक्के जावन मदीने जावन, सुभान अल्लाह चलो। तुहाडा मूड ना होया ते अपने खतीब साहब नू गल छड़ना सुभान अल्लाह ते आखो यारो कुड़ी गए हो उची आखो। तुहाडे खतीब साहब उमरा करके वापस आवन, संगी बेली यार कोल आ जावन सज्जन, भाई खतीब साहब अल्लाह ने तुहानू बड़ा सोहना सफर कराया है, ते कोई ऐसी गल दसो जिन्हें पूरी सफर विच तुहानू मजा दिता होवे। हुण अलामा साहब अपने पूरे सफर ते नजर दुलावणगे, पूरे सफर विचों जिस गल ने सब तो ज्यादा इन्हां नू मुतासर किया होएगा वो गल फिर तुहानू सुनावणगे बिला तशबीह बिला मिसाल। हजरत अबू जर गिफारी ने हजूर तो पूछा ते कमली वाले आका आपने नजर दुराई, फरमान लगे अबू जर इते खुलो मैं तुहानू सुनाना। हुण मैं वो अल्फाज पेश करना चाहता जिहड़े तुहाडे ते मेरे सोहने नबी दी जुबान चों निकले, लेकिन जरा इस्तकबाल करोगे हदीस दा ते फिर गल पेश करांगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम या अबा दर्रिल गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आतानी मलकान व अना बिवादि बुतहा मक्का। हजरत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप नु करीम आका ने फरमाया, ए अबू जर गिफारी मैं मक्के दी चटियल वादी दे अंदर तने तनहा अकेला मौजूद सा, मेरे कोल आसमान तो दो फरिश्ते आए। कितने फरिश्ते? दो फरिश्ते। ए कच्ची रोटी ते पक्की रोटी असी कोई नहीं पढ़ियां, असी कुरान हदीस पढ़े ते ओही पेश कर रहे हैं। मता तुहाडे ख्याल विच होवे भाई कारी साहब ने कोई किसे कहानी सुनानी, किसे कहानी सानू कोई नहीं आंदी, सानू किसा भी कुरान दा ते कहानी भी कुरान दे। हजरत अबू जर गिफारी फरमांदे लजपाल आका ने जरी गल बयान की, मेरे कोल दो फरिश्ते आए मक्के दी चटियल वादी दे अंदर। एक फरिश्ता आके फवक़अत अहदुहुमा इलल अर्द वल आखरु बैन अस्समाइ वल अर्द। एक फरिश्ता थल्ले आके जमीन ते खड़ा हो गया, दूजा फरिश्ता जमीन और आसमान दे दरमियान मुअल्लक। एक फरिश्ता जमीन ते। हुण अगली गल बड़ी स्वादी है, यकीन करो मैं जदों ये गल पढ़ी है ना मैंने बड़ा स्वाद आया, पता नहीं तुहानू स्वाद आया या नहीं। सुनोगे तो ईमान ताजा होएगा, कलेजा ठरेगा। अगले साल मिलादे मुस्तफा दे महीने तिकर तुहाडे कन्ना विचों मिठास नहीं जावेगी, क्योंकि रिवायत इतनी सोहनी है। हजरत अबू जर गिफारी फरमांदे कि हुजूर ने फरमाया एक फरिश्ता जमीन ते उतरया, दूजा फरिश्ता जमीन और आसमान दे दरमियान खला विच मुअल्लक है। ये हुण ये जरा फरिश्ता खला वाला है ना, जरा फिजा विच मुअल्लक है, इस फरिश्ते ने इशारा किया उस फरिश्ते वल जरा जमीन ते खड़ा है, भाई ये जड़ी हस्ती तुहाडे कोल है जिन्हां दा चेहरा सोहना, जुल्फां सोहणियां। वाह 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 बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हां दा मुखड़ा वेख ते इन्हां दियां जुल्फां, फिर मेरे नबी दियां जुल्फां दी कसम रब ने कुरान विच की। इजाजत होवे ते कुरान पेश करा। अल्लाह दा कुरान कहंदा है वल्लैलि इज़ा यग़शा
वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। लेकिन असी चूंकि पंजाबियां जट का माहौल है, आशिका ने पंजाबी जुबान के अंदर इदी तर्जमानी की थी, लेकिन अब आप इस वक्त अकीदे का शेर पेश करन लगा, लेकिन उदे वास्ते पेश करना है जरा हुजूर दी इज्जत और नामूस का शेर है। इतना खूबसूरत शेर है। आशिक ने कमाल दी तर्जमानी की थी हुजूर दी जुल्फां दे बारे में। आशिक कहंदा है किबला सुरवरती सब सुनोगे तो ईमान ताजा होएगा। आशिक कहंदा है जुल्फां मदनी दिया, ए जुल्फां मदनी दिया। ओ बिस्मिल्लाह सारे आवाज रला के पढ़ो। अल्लाह दी इज्जत तो जलालत दी कसम है, जरा बंदा नबी दा जिक्र कराए फरिश्ते आके उदे नाल मुसाफा करदे ने। पढ़ना की है, ए जुल्फां मदनी दिया, जुल्फा मदनी दिया। साउंड वाले मेरे वीर नु अल्लाह सलामत रखे। ए इधर आओ जी, मेरे को इनाम ले जाओ। बिस्मिल्लाह। आलम हूत विच ना आओ, इधर मेरे को आओ। बिस्मिल्लाह। ए इना दा ऐसे खूबसूरत साउंड होवन ते तुहाडे जे आशिकां दा मजमा होवे ते कदी कोई खतीब बुढ़ा ही ना होवे। पढ़ना की आवाज रला के जरा फ्रेश होके, ए जुल्फा मदनी दिया, ए जुल्फा मदनी दिया। इन जुल्फां दी वखरी शान वाह वाह, ए खुल जावण ते नाजिल होंदा है कुरान। जुल्फां मदनी दिया। बाबा जी मुस्कुरा रहे ने, अल्लाह तुहाडी मुस्कुराहट नूं सलामत रखे। ओ मेरे संगी मुस्कुरा रहे ने। पढ़ना की है, इन जुल्फां दी वखरी शान वाह वाह, ए खुल जावण ते नाजिल होंदा है कुरान। जुल्फा मदनी दिया। और याद रखो अबाबे जी वकार, अल्लाह ने सारी कायनात दे नबियां विचों तुहाडे ते मेरे लजपाल नबी नूं खत्मे नबुव्वत दा ताज अता कीता। शायर ने अपने शेर दे अंदर इदी मंजर कशी की है। जरे नौजवान बैठे हो, अल्लाह तुहाडियां जवानियां नूं सलामत रखे, अल्लाह तुहाडियां जवानियां नूं पाकीज़ा कर देवे। ओ इना जुल्फां ते जेड़ी पग है, वाह 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 वाह। ओ इना जुल्फां ते जेड़ी पग है, इना जुल्फां ते जेड़ी पग है, 1.25 लाख नबियां दी लज है। ए जुल्फां मदनी दिया, ए जुल्फां मदनी दिया। तकरीर तो पहले मेरे को कम से कम 5 संगी आए भाई। शबीर फरूकी साहब का गिराए जरा ख्याल रखना। सुभान अल्लाह। ते देहाती बंदे ने। ये असल घबरा गए भाई, बंदा इस्लामाबाद तू आ रहा है, ये ना होवे आन के अल्लामा इकबाल दे शेर ही शुरू कर देवे। मैं तुहाडे मिजाज और तुहाडे ज़हन दे मुताबिक इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं, लफ्ज चुन चुन के पेश कर रहे हैं, लेकिन तुसी आशिकां वाली सुभान अल्लाह ते आखो यार। ओ इना जुल्फां ते जेड़ी पग है, इना जुल्फां ते जेड़ी पग है, 1.25 लाख नबियां दी लज है। ए जुल्फां मदनी दिया। सच्चा हाथ पार कट के आशिक बन के मदीने वाल मुंह करके, ए जुल्फां मदनी दिया, ए जुल्फां मदनी दिया। अब आप इसी वकार उत्ते वाला फरिश्ता ना तलवे फरिश्ते नु याद है गल, उत्ते वाला फिजा वाला फरिश्ता इस फरिश्ते नु पूछदा है भी वेख ते सही, ए जड़ी हस्ती तुहाडे कोल खड़ी है, इना दियां जुल्फां केडियां सोहणियां। अगली गल इस तू भी कमाल दी, फरिश्ता बोल के कहंदा है भाई जरा ध्यान मार के झाती मार के जरा वेख, गौर और फिक्र करके वेख, ए जेड़े महबूब तुहाडे सामने खड़े न, ए ओही नहीं जिन्हां नु असां जन्नतां दी सैर करदे शबे मिराज बिठा है। जरा ध्यान करके वेखते सही, क्या ए ओही हस्ती नहीं जिन्हां नु अल्लाह ने शबे मिराज अरशां ते बुलाया, असी 7वें आसमान ते भी डिठा ते जन्नत विच वेखे। फरिश्ते ने तस्दीक की, आखन लगा नाम, कि ए ओही नहीं जिन्हां नु असां जन्नतां विच वेखे। फिर फरिश्ता पुकार के कहंदा जरा फिर ध्यान नाल वेख, मैनू ते इंज लगदा है कि इन्हां दा सदका ही अल्लाह ने आदम दी तौबा कबूल की थी। मैनू ते इंज लगदा है अल्लाह ने इन्हां दे सदके जनाबे नूह दी कश्ती नू किनारा दिता।
मैनू ते इंज लगदा है रब्बे कायनात ने इसी नबी दा सदका जनाब हजरत इब्राहिम पाक नू नारे नमरूद तो बचाया। मैनू ते इंज लगदा है अल्लाह ने इन्हां दे सदके जनाब इस्माइल नू छुरी तो बचाया। फिर आशिक क्यों ना नारा बुलंद करन अपने लजपाल नबी दा, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे शान वाले। सारे ना बोलो अबाबे सी वकार चाह दी प्याली ते शापरा वास्ते बिकन वाला बंदा नहीं पड़ेगा, ओ ही पड़ेगा जरा नबी दी खातर हर शय लुटा देवे। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्हम्दुलिल्लाह कच्चे सुन्नी नहीं भाई, जिदा दिल आवे बांह तो पकड़ के ले जावे राई में, असी ऐसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी इज्जत तो जलालत दी कसम है, असी ऐसे कच्चे सुन्नी नहीं। असी ते नबी दे नाल ते कुर्बान होने वाले सुन्नी हां, नबी दे नाल प्यार करन वाले ते नबी दे नाल वफा करन वाले सुन्नी हां। ते पढ़न की है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। ये नारा लगाते हैं ईमान वाले।